आपने आप बोले ना मुझे यहाँ पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खा रही थी, मेरा हाँ, पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। जिस तरीके से पहलगांव में हमला होता है आतंकवादियों का, और आज देखिए पूरे देश में आक्रोश है। और इस तरीके से देखिए शुभम द्विवेदी को यहाँ पर फोटो डाल के यहाँ पे निकाला जा रहा है। ये एक कैंडल मार्च यहाँ पर देखिए किया जा रहा है। पीछे यहाँ पर अरुण पाठक जी भी है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीका को आक्रोश की पराकाष्ठा है। जिस तरीके से कायराना हरकत की है आतंकवादियों ने, निश्चित तौर पे भारत का आम जनमानस आक्रोशित है। हमारा सशक्त नेतृत्व भी दिलासा दे चुका है कि आने वाले दिनों में उनकी पुश्तें याद रखेंगी, उनको कल्पना भी नहीं होगी कि ऐसी सजा उनको कोई देगा भी। इसी नाते आज कानपुर भारतीय जनता पार्टी उत्तर के सारे वरिष्ठ नेताओं ने, सांसद जी ने, आदरणीय रमेश अवस्थी ने, मैथानी जी ने, अरुण पाठक जी ने, नीलिमा कटियार जी ने, सुरेश जी ने, सलील बिश्नोई जी, सबके सारे पदाधिकारियों के साथ आज विरोध स्वरूप मौन जुलूस कैंडल मार्च के रूप में रखा गया है। हम सब लोग अम्बेडकर प्रतिमा से आकर के गांधी प्रतिमा पर अपना मौन जुलूस खत्म करेंगे, अपना आक्रोश व्यक्त करेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में उनके और उनके आकाओं को याद रखना चाहिए, देश में, उनके देश में या आतंकवादियों के बेस में जो आए हैं उनके साथ बहुत कुछ होने वाला है। केवल कुछ इंतजार करिए। सांसद जी, धर्म पूछ के मारा गया, तुम हिंदू हो, गोली मार दी गई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो उन्होंने किया है, कृत्य किया है, ये घिनौना कार्य किया, इसकी सजा उनको इतनी बड़ी मिलने वाली है कि जो देश भी देखेगा और दुनिया भी देखेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी यहाँ कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज स्पष्ट घोषणा की कि चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे उनके समर्थक हो, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। एक बहुत बड़ी कार्रवाई की जाएगी। मथानी जी, आप यहाँ पर हैं, किस तरीके का जोश, किस तरह का गुस्सा दिख रहा है आपके अंदर कि आज देश में घुस के और निहत्ते हिंदुओं को मारा जा रहा है, और उसके बाद कहा जा रहा है जाओ मोदी से बोल दो जाके। देखिए, पूरे कानपुर में उबाल है, एक एक व्यक्ति गुस्से में है। शुभम द्विवेदी जो कानपुर का लाल, उसकी हत्या की गई, उसका बलिदान हुआ। और आप देखिए समाजवादी पार्टी की संवेदनशीलता, एक भी नेता उनका और एक भी किसी का बयान तक नहीं आया। ये इस प्रकार से तुष्टीकरण के लिए राजनीति को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, ये जनता जानती है और जनता इनको परिणाम देगी, क्योंकि ये मुद्दा राजनीति का नहीं होता है। ये तो हम, अगर मुलायम सिंह यादव जी का देहांत हुआ था, मोदी जी भी वहां गए थे, फिर आप कानपुर के लाल को श्रद्धांजलि नहीं दे सकते, तो मुझे लगता है कि जनता भी फिर आपको श्रद्धांजलि ही दे देगी। पाठक जी, कहा जा रहा है कि वो घुसे कैसे समाजवादी पार्टी की तरफ से, यहाँ देश का सपोर्ट करना चाहिए, वहां पे उल्टा बोला जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? उनकी बात ही मत करिए, उनका कोई धर्म नहीं, उनका एक ही धर्म है कि तुष्टीकरण की राजनीति करना। लेकिन मैं आपके चैनल से ये एकदम स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि ये हमला, ये आखिरी हमला कहलाएगा। उनकी कमर तोड़ने का काम करेगा, उनको छठी का दूध याद दिलाने का काम करेगा, और उनकी 7 पुश्तें कभी भी हिंसा पे नहीं करेंगी, तौबा तौबा करेंगी। ये आपको वचन देते। महिला है आप, महिलाओं का स्वभाव उजड़ गया और कहा गया कि महिलाओं को नहीं मार रहे, पहले जाओ तुम बताओ मोदी से कि हमने घुस के मारा, क्या कहना चाहेंगे? मोदी ने कर दिया है। मोदी ने 80% पाकिस्तान जिस सिंधु नदी के पानी पर निर्भर था, वो जल रोक दिया गया है। 2 युद्ध भारत ने पाकिस्तान से लड़े हैं, तब भी सिंधु नदी का जल बहा है, लेकिन आज सिंधु नदी का पानी रोक दिया गया है। ये आगाज है, अभी और निर्णय आने बाकी है। सिंधु नदी का पानी रोक दिया गया, ये आगाज आप देख सकते हैं। नीलिमा कटियार यहाँ पर आप किस कदर यहाँ भारतीय जनता पार्टी आक्रोश में है, कैंडल मार्च यहाँ पर निकाल रही है। गांधी प्रतिमा देखिए यहाँ पर है, हजारों कार्यकर्ता यहाँ पर शुभम द्विवेदी को यहाँ पर देखिए श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ पे मौजूद है, सांसद मौजूद है, यहाँ पर विधायक मौजूद है, और यहाँ पर ये एक संदेश दिया जा रहा है कि अभी ये शुरुआत है, पाकिस्तान तेरी खैर नहीं। और उन राजनीतिक संगठनों को भी ये बोला गया है कि किस तरीके की आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्या देश विरोधी बात नहीं करना आपको शोभा देता है, क्या देश के गद्दार हैं आप? ये सभी मैसेज देते हुए यहाँ पर देखिए तमाम महिलाएं, तमाम यहाँ पर बुजुर्ग, यहाँ जवान, बच्चे, सभी लोग, किस तरीके का क्या फील हो रहा है बेटा, क्या कैंडल लेके? बहुत बुरा फील हो रहा है इस समय। जो कश्मीर में आतंकवादी हमला, बहुत ही ज्यादा ये दुखद घटना है, बहुत ही ज्यादा हम लोग अंदर से एकदम झिझोर गए, बहुत ही ज्यादा दुखद घटना। क्या कहना चाहती हो? पीओके ले लेना चाहिए, आप मौका है। हाँ, मोदी जी से मोदी जी आप पे हमारा पूरा भरोसा है, आप जल्दी से पीओके पूरा भारत में आ जाना चाहिए, और आप बहुत बढ़िया ही इन लोगों को सबक सिखाइएगा।
यंगस्टर थे जिन्होंने कहा कि अब मौका है, पीओ को ले लो और पाकिस्तान के लॉन्चिंग पैड को नेस्तो नाबूद कर दो। सेना को वो जवाब दो कि याद रखे कि हिंदुस्तान के अंदर आने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना। कैमरामैन प्रकाश शुक्ला के साथ दिवाकर पाठक, भारत एडुजन न्यूज कानपुर। पहलगाम में निहत्थे हिंदू सैलानियों के ऊपर पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने जो हिंदू सैलानियों को मौत के घाट उतारा है, ऐसे जिहादी मानसिकता के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान बदले की आग में जल रहा है। हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक हिंदू के दिल में सिर्फ एक ही आग है, बदले की आग। पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को मारो, उनके लॉन्चिंग पैड तबाह करो, पाकिस्तान की सेना को सबक सिखाओ। आज उसी कड़ी में कानपुर के फूलबाग मैदान पर भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने भारी संख्या में एकत्रित होकर अंबेडकर पार्क, फूलबाग से गांधी प्रतिमा तक कैंडल मार्च निकाला। जहां भारत ए टू जेड की टीम से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के समस्त वरिष्ठ नेताओं ने जिहादी मानसिकता रखने वाले पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प की बात कही है, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही है। यह भी कहा है कि गांधी प्रतिमा में कैंडल मार्च निकालकर उन सभी परिवारों को सहानुभूति, संवेदना भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी दे रहे हैं। और अभी तो सिंधु नदी जल रोका है, आगे पाकिस्तान का नक्शा मिटा देंगे, पाकिस्तान के घर में घुस के मारेंगे। और अभी तो भारतीय सेना पाकिस्तान में घुसी भी नहीं है कि आतंकवादी वीडियो डालकर माफ़ी मांग रहे हैं। जिस तरीके से धर्म पूछकर, नाम पूछकर आतंकवादियों ने निहत्थे हिंदुओं पर गोलियां बरसाई है, वैसे ही उनके देश पाकिस्तान में घुसकर इन्हें मारेंगे। ये पहली बार हुआ इस तरह से। आतंकवाद हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या रहा है। कश्मीर में जिस तरह से भारत सरकार ने धारा 370 हटाकर और 53 हटाकर जिस तरह से शांति व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया, और आप देखिए कि वहां पर शांति स्थापित हो गई है, लेकिन उस शांति को ये शांति दूत जो अपने आप को कहते हैं, ये पचा नहीं पा रहे हैं। ये नहीं चाहते हैं कि भारत में, कश्मीर में शांति हो। अभी तक ये लोग जिस तरह से हमला करते थे, हमारी सेनाओं को हमला करते थे, हमारे वीर सैनिक किस तरह से काल कलवित होते थे, लेकिन आज उन्होंने जो कायरतापूर्ण हरकत वहां पर की है पहलगाम में, उन्होंने धर्म पूछकर जिस तरह से वार किया है, ये अशोभनीय है। ये किसी कीमत पर भारत का हिंदू ही नहीं, पूरे विश्व का हिंदू स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और मैं ऐलान करना चाहता हूँ कि हिंदुओं ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। हिंदू केवल एक सहिष्णु है, वो केवल सबकी सुरक्षा करना जानता है, लेकिन जब उसके ऊपर कोई आपदा आएगी तो हम लोगों ने आज नारा लगाया है, धर्म पूछ के मारा है तो घर में घुस के मारने का भी काम हिंदू करेगा। वो ये मत भूले कि देश का 100 करोड़ हिंदू अगर जाग गया तो उनको कहीं पर भी जगह मिलने वाली नहीं है। जिस तरह से उन्होंने, आतंकवादियों ने ये कृत्य किया है, ये बहुत ही अशोभनीय कृत्य है। हम भारत सरकार से पहले चाहेंगे कि भारत सरकार इसका इलाज करे, नहीं तो हिंदू सड़कों पर उतर कर इनका इलाज करेगा। इस मंच के माध्यम से, इस मंडल के माध्यम से मैं ऐलान करना चाहता हूं दोस्तों। अब ले लेना चाहिए क्योंकि लॉन्चिंग पैड वहीं पर आतंकवादियों। अब देखिए भारत सरकार इसमें लगी हुई है। हम लोगों ने जिस तरह से भारत सरकार की जो गतिविधियां है, वो हम लोगों को लिए लगता है कि हम लोग वो सही दिशा में चल रही है और भारत सरकार इसमें सही कदम उठाने जा रही है। हम सब लोग चाहते हैं कि जितना भी ये पीओके है और एलओसी लाइन है, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल को बढ़ाने का समय, इस समय भारत के पास अच्छा अवसर है। और बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं को अत्याचार हो रहा है, एक मिसाइल बांग्लादेश में भी गिरे और इतनी बारूद पाकिस्तान में भर्ती है कि दोबारा ये आतंकी अपना सर उठाने का प्रयास न करे। आज देखिए, आपने देखा होगा भारत ने जो कदम उठाया है, वहाँ का जो आतंकी सैफुल्ला है, वीडियो डालकर वो कह रहा माफी मांग रहा है, कह रहा हमने ये नहीं किया। बताइए दोस्तों, ये भारत सरकार की मजबूती की मिसाल है। आने वाले समय में इनको पानी, अभी हमने पानी बंद किया है, इनका दाना पानी भी बंद करेंगे। दाना पानी बंद। पार्टी ये कहती है देश का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ये जयचंद है, ये जयचंद है देश के जयचंदों को पहचानना चाहिए। देश की जनता को, ये देश के गद्दार हैं, इन गद्दारों को सबसे पहले देश में सजा देनी चाहिए। आज आप देख रहे होंगे देश के अंदर तमाम तरह के मुल्ला मौलवी जो वक्फ को लेकर तमाम तरह के देश विरोधी जिस तरह से नारे लगा रहे हैं, मैं भारत सरकार से मांग करता हूं, सबसे पहले इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा डालकर इनको सबको जेल भेजने का समय है। आज राष्ट्रवाद पर ही देश चलेगा। इस तरह से मुल्ला कटमुल्लों के
कहने से देश नहीं चलने वाला है। भारत संविधान पे चलेगा, भारत इस देश के संविधान पे चलने वाला है।